हेलो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या एक सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए टुवर्ड्स बोर्ड्स, क्योंकि अब आपके बोर्ड्स बहुत नज़दीक हैं। तो अब आपको अपनी प्रिपरेशन को मैक्सिमम लेवल पर पहुंचाना होगा। और अब क्योंकि सिर्फ 3 ही महीने बचे हैं ढंग से, क्योंकि अब अक्टूबर, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो मिड अक्टूबर शायद निकल चुका होगा एंड दिसंबर में आपके प्री बोर्ड्स रहते हैं। तो आपके पास सिर्फ है नवंबर एंड जनवरी ही है पूरा आपके पास, एंड लेट्स से अक्टूबर के कुछ दिन और दिसंबर के कुछ दिन। सो लगभग आपके पास 2.5 से 3 महीने बचे हुए हैं। मैंने खुद ने साल भर में सिर्फ 2 ही महीने ढंग से पढ़ाई किया था एंड उसके बावजूद मेरे 91.6% आए हैं। तो क्या एक सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या एक सही गोल होना चाहिए बोर्ड्स की तरफ, तो मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में, तो लास्ट तक ज़रूर से देखना। तो मैं मान के चलता हूँ कि अभी तुम्हारा बस हल्का हल्का सा ही सिलेबस हुआ है, तुमने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, बस अपने हाफ ईयरली वगैरह के लिए पढ़ा है एंड तुम्हारे प्री बोर्ड्स भी आने ही वाले हैं एंड तुम्हारा सिलेबस भी नहीं हुआ है। बट कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट एंड अब आपको स्टार्ट करना है। कैसे आपको प्रिपेयर करना है वो मैं आपको अभी बताऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ स्टेप्स आपको बताऊँगा तो वो आपको फॉलो करना होगा, जो कि मैंने खुद ने भी ट्राई किया है, उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। स्टेप 1, राइट योर सिलेबस। तो सबसे पहले एक खाली पेज ले लो, उसमें जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप अपना पूरा सिलेबस लिख दो उसमें, जैसे कि चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड ये चैप्टर का नाम है वो। अब क्या करना है कि जो चैप्टर तुम्हारा हो गया है उस चैप्टर में टिक कर दो एंड उस चैप्टर को टिक करने के बाद अपने कहीं भी स्टडी टेबल में या दीवार में आप कहीं भी उसको रख सकते हो, चिपका सकते हो, ताकि तुमको हमेशा पता रहे कि याद रहे कि क्या बचा हुआ है, कितना करना है। ठीक है। सो आपको हर सब्जेक्ट के लिए ये ऐसा ही करना है। हर एक सब्जेक्ट के लिए एक एक पेज में ऐसा लिख के बना के चिपका दो, ताकि आपको पता रहे कि क्या क्या सिलेबस, क्या क्या चैप्टर्स आपका बचा हुआ है। स्टेप 2, फिक्स अ डेट फॉर कंप्लीटिंग सिलेबस। तो अब तुमको पता है कि तुमको क्या क्या करना है, क्या क्या बचा है, एंड उसके लिए अब आप एक डेट फिक्स करो कि मैं कब तक अपना पूरा सिलेबस कर लूँगा। लेट्स से कि मैं दिसंबर के लास्ट वीक तक अपना पूरा सिलेबस कर लूँगा, मैंने ये फिक्स किया। अब मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं एक पूरी टाइमलाइन चार्ट बनाऊँगा, जैसे हिस्ट्री में बनाते हैं ना। जैसे हिस्ट्री में होता है कि लुई 16 कब पैदा हुआ, कहाँ गया, क्या किया उसने, कहाँ पे वॉर हुई, कहाँ पे वॉर जीता, कहाँ पे वॉर हारा। सिर्फ उसी तरीके से ही आपको एक टाइमलाइन चार्ट बनाना है कि अगर एंड ऑफ दिसंबर तक मेरे को मेरा सिलेबस करना है तो मेरा कौन सा सब्जेक्ट मैं कब तक पूरा करूँगा। एंड हर वो सब्जेक्ट का चैप्टर आप लिख लो कि मैं एक चैप्टर में से 2-3 दिन लगाऊंगा, वन शॉट देखूंगा, नोट्स बनाऊंगा, पढ़ूंगा। तो आपको वो सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करते चलना है। ठीक है। सिंपल सा टाइमलाइन चार्ट रहेगा कि मैं इस टाइम तक एसएसटी ख़त्म कर लूँगा, इस टाइम तक साइंस ख़त्म कर लूँगा, इस टाइम तक मैथ्स ख़त्म कर लूँगा। हाउएवर मैथ्स टाइम लेता है, साइंस टाइम लेता है, मुझे पता है, बट उसके बावजूद आपको एक टाइम फिक्स करना है। क्योंकि अगर आप गोल्स फिक्स नहीं करोगे, अगर आप ये फिक्स नहीं करोगे कि मेरे को कब तक क्या करना है, तो क्या होगा कि एक माइंड में एक फॉल्स चीज़ रहेगी कि मेरे पास अभी बहुत टाइम है, मैं कर लूँगा ये, बट वो होगा नहीं। तो इसके लिए आप एक गोल सेट कर लो, एक टाइम सेट कर लो। ठीक है। थर्ड स्टेप, रीलर्न हार्ड टॉपिक्स और वीक टॉपिक्स। तो अब जब तुम्हारा सिलेबस हो चुका है तो अब क्या करना है कि जो हार्ड या वीक टॉपिक्स आपके हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री है, तो आपको उस टॉपिक को वापस से पढ़ना है, वापस से ट्राई करना है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। बस उस टॉपिक को इतने अच्छे से कर लो कि अब तुम्हारा वो वीक टॉपिक रहे ही ना। फोर्थ स्टेप इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस अ लॉट मीन्स अ लॉट, बिकॉज प्रैक्टिस ही है जो तुम्हें यहाँ से यहाँ तक लेके जाने वाला है। तुम्हें थ्योरी पता है, तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है यहाँ तक, लेकिन मार्क्स कैसे आएंगे? जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तो मार्क्स तुम्हारा बूस्ट करेगा वो। सो प्रैक्टिस करो जितना भी हो सके, जैसे ही तुम्हारा सिलेबस हो जाता है। तो सैम्पल पेपर ले लो, क्वेश्चन बैंक ले लो, हर जगह से सवाल उठा के बनाओ। एंड मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि सबसे पहले PYQs को आप टारगेट करो, क्योंकि PYQs ही है जो असलियत है बोर्ड्स की। क्योंकि PYQ जो आ चुका है बोर्ड्स में वैसे ही पैटर्न में आएगा। अब इतने साल से बोर्ड्स हो रहे हैं तो हर साल कुछ नया पैटर्न तो रहता नहीं है, तो वही सेम पैटर्न में ही आने वाला है। तो PYQ को आप बनाओ, जितना हो सके PYQ बनाओ। उसके बाद सैम्पल पेपर, क्वेश्चन बैंक, हर जगह से सवाल बनाओ, बस प्रैक्टिस करो। ठीक है। एक्स्ट्रा टिप्स, मैं हाईली प्रेफर करूँगा कि आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, या फिर जिससे 1 पेज नोट बोल सकते हैं वो बनाना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम टाइम में बहुत काम आता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ कम से कम टाइम में रिवीजन करने के लिए नोट्स या शॉर्ट नोट्स या फिर 1 पेज नोट्स होना चाहिए। मैंने तो 1 पेज नोट्स बनाए थे, मैं उसे शेयर भी करूँगा अगले वीडियो में शायद। और वो 1 पेज नोट्स मेरे कैसे थे, मैं आपको वो सारी इमेजेस शेयर कर दूँगा हर एक सब्जेक्ट की।
तो ये ज़रूर से करना है, एक शॉर्ट नोट्स बना लेना। टिप नंबर 2 ये है कि जब आपका सिलेबस हो गया, आपने प्रैक्टिस कर लिए क्वेश्चंस की, तब आपको क्या करना है, आपको रियल चैलेंज लेना है। आपको अपना सारा सामान लेना है, सब कुछ ले लो, पेंसिल, पेन, जो भी तुमको चाहिए पेपर को बनाने के लिए वो सब ले लो। स्टडी टेबल में बैठ जाओ एंड 3 घंटे का टाइमर लगा लो और कोई भी सैम्पल पेपर या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स बनाना चालू करो। एंड ऐसा जो सब्जेक्ट तुमको लगता है जिसमें तुमको टाइम की कमी पड़ सकती है, फॉर एग्जांपल मे बी एसएसटी, मे बी मैथ्स, तो वो सब सब्जेक्ट्स के ज़रूर से पीवाईक्यू बनाओ, टाइमर के साथ बनाओ एंड टू द पॉइंट बनाना। जैसे आप बोर्ड्स में करने वाले हो सेम वैसे ही प्रैक्टिस के साथ आपको यहाँ पे देना है एग्ज़ाम। एंड इस बीच आपको कुछ नहीं करना, बस डिसिप्लिन से 3 घंटे बैठ के बस एग्ज़ाम ही देने हैं, ठीक है। सो टिप नंबर 3 मेरी बहुत पर्सनल टिप है, जो अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। हाउएवर आई प्रेफर कि तुम ये करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आता है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में। सो बस रोज़ रात को सोने से पहले अपने आप से कन्फेस करो, मैनिफेस्ट करो, या फिर जस्ट अपने कॉन्फिडेंस के लिए ये बोलो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ और मैं करूँगा, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। इससे क्या होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा एंड आपको बहुत इससे बूस्ट मिलेगा अपने अंदर कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ समथिंग जो कि हर बच्चा एग्ज़ाम टाइम में खो देता है। तो आपको वो नहीं करना है, आपको हर दिन मैनिफेस्ट करना है रोज़ रात को सोने से पहले जो भी आपको अचीव करना है। तो ये आप कर सकते हो, मैं खुद भी करता था क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार। तो या दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको कुछ वैल्यूएबल चीज़ें सीखने को मिली होगी। क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, बोर्ड्स को इतना हार्ड नहीं होता, बस फोकस करो, पढ़ते रहो, मज़े करो। बाय बाय।